हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आज का जो लेक्चर है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और सबसे पहले हम उस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 99% रहती है। जी हाँ, मैं स्टार्ट करने वाला हूं लॉजिक गेट से। बहुत आसान टॉपिक होता है, आप सभी लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन में 12th क्लास के अंदर और पीजी के अंदर भी इवन इसे पढ़ा हुआ है। आसान सा टॉपिक है, इजीली समझ में आता है। इसके क्वेश्चंस जो हैं वो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा इसमें आप जो है महारत हासिल करेंगे, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं उसमें कई बार घुमा दिया जाता है, कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है। तो हम पहले बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत सारे इसके क्वेश्चन भी करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, ताकि आपके जो नंबर है लॉजिक गेट के अंदर वो पूरे पूरे नंबर आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ लॉजिक गेट की, तो लॉजिक गेट के पहले मैं बात कर लूँ वोल्टेज की। तो हम दो तरह की वोल्टेज की बात करते हैं, वोल्टेज सिग्नल। एक हमारे पास होता है एसी सिग्नल और एक होता है हमारे पास डिजिटल वोल्टेज सिग्नल। एसी सिग्नल जो एनालॉग वोल्टेज सिग्नल है, उसमें क्या होता है, जो वोल्टेज है वो टाइम के साथ वेरी करता है। अगर मैं बात करूं किसकी, वोल्टेज सिग्नल की, तो वोल्टेज सिग्नल में अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, एनालॉग वोल्टेज सिग्नल की। एनालॉग वोल्टेज सिग्नल, अगर मैं एनालॉग वोल्टेज सिग्नल की बात करूं, तो इस एनालॉग वोल्टेज सिग्नल में जो वोल्टेज सिग्नल है वो टाइम के साथ लगातार क्या करेगा, वेरी करेगा। अगर मैं यहाँ साइनोसोडियल कर्व बनाता हूं तो कुछ इस तरह का कर्व बनेगा। ठीक है, ये लगातार क्या कर रहा है, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। यहाँ एक्स एक्सिस पर हो गया टाइम और वाई एक्सिस पर क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो टाइम के साथ लगातार वेरी कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एनालॉग वोल्टेज सिग्नल। वहीं एक सिग्नल होता है जिसको हम कहते हैं डिजिटल वोल्टेज सिग्नल। उसको हम क्या नाम देते हैं, डिजिटल वोल्टेज सिग्नल। डिजिटल वोल्टेज सिग्नल का मतलब क्या होता है, ऐसा सिग्नल जिसमें आपको केवल दो तरह के ही आउटपुट्स देखने को मिलते हैं। या तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी जिसको आप हाई वैल्यू कहेंगे, और या फिर आपको जीरो वोल्टेज मिलेगा जिसको आप लो वैल्यू कहेंगे। तो ऐसा सिग्नल जिसमें केवल और केवल आपको दो तरह की वैल्यू देखने को मिलती है, उस सिग्नल को हम डिजिटल वोल्टेज सिग्नल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर आपको केवल दो तरह की वैल्यू देखने को मिल रही है। आपको केवल दो तरह की वैल्यू देखने को मिल रही है। एक वैल्यू जो है जहां पर आपको एक कांस्टेंट लाइन मिल रही है, ये वैल्यू कहलाती है हाई वैल्यू। ये जो वैल्यू है ये कहलाती है हाई वैल्यू, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या कहलाती है, लो वैल्यू कहलाती है। एक वैल्यू कहलाती है हाई वैल्यू और एक वैल्यू क्या कहलाती है, लो वैल्यू कहलाती है। हम जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे उसके अंदर हमारे पास जो सिग्नल रहेगा वो कौन सा सिग्नल रहेगा, डिजिटल वोल्टेज सिग्नल रहेगा। और जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसके अंदर डिजिटल वोल्टेज का यूज किया जाता है उनको हम क्या नाम देते हैं, डिजिटल सर्किट्स। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यहाँ लिख भी देता हूं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स यूजिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग डिजिटल वोल्टेज सिग्नल, यूजिंग डिजिटल वोल्टेज सिग्नल, यूजिंग डिजिटल वोल्टेज सिग्नल इज कॉल्ड डिजिटल सर्किट। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, डिजिटल सर्किट नाम देते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डिजिटल सर्किट क्या होता है, डिजिटल वोल्टेज सिग्नल क्या होता है, एनालॉग वोल्टेज सिग्नल क्या होता है। अब हम बात करेंगे बाइनरी सिस्टम की। हम किसके बारे में बात करेंगे, बाइनरी सिस्टम। देखो बाइनरी जो वर्ड है, बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है दो, जिसके अंदर केवल दो वैल्यू हैं, आइदर हाई वैल्यू और आइदर लो वैल्यू, जिसको मैथमेटिकली जीरो और एक से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है जिसके अंदर केवल दो डिजिट होते हैं, या तो जीरो और या एक। जीरो को हम बोलते हैं लो वैल्यू और वन को हम बोलते हैं हाई वैल्यू। तो अ नंबर सिस्टम, ये एक नंबर सिस्टम है। अ नंबर सिस्टम which has which has which has only two digits, which has only two digits। एक होता है जीरो, जीरो को हम बोलते हैं लो वैल्यू, एंड एक होता है टू डिजिट्स, एक होता है जीरो एंड एक होता है वन। एक होता है वन एंड वन, और वन जो है उसको हम क्या नाम देते हैं, हाई वैल्यू नाम देते हैं। वन जो है उसको हम क्या नाम वैल्यू देते हैं, हाई वैल्यू। तो हमारे पास केवल दो ही रिजल्ट आएंगे, या तो आएगा जीरो
और ये आएगा 1। 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे लो वैल्यू आ रही है, और अगर 1 आ रहा है तो हम बोलेंगे हाई वैल्यू आ रही है। अब ये जो 0 और 1 का जो इनपुट है, तो आउटपुट भी हमारे पास क्या आएगा, 0 और 1 ही आएगा। अगर हम इनपुट में सप्लाई देंगे, इनपुट जो हमारे पास जाएगा, सर्किट है तो सर्किट में इनपुट जाएगा, तो इनपुट में क्या जाएगा, 0 और 1, तो आउटपुट में भी हमारे पास क्या आएगा, 0 और 1 ही आएगा। आउटपुट में भी हमारे पास क्या आएगा, 0 और 1 ही आएगा। तो ये जो है बाइनरी सिस्टम, इस बाइनरी सिस्टम के बेस पर, इस बाइनरी सिस्टम के बेस पर बहुत सारे सर्किट्स बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिकल में, जिनको डिजिटल सर्किट्स भी बोला जाता है, और उनके 3 बेसिक गेट्स बनते हैं। अब गेट्स क्या है, गेट्स का मतलब है जो हमारे पास बाइनरी सिस्टम है, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के जो हम सर्किट्स बनाते हैं, उनको हम गेट्स कहते हैं। गेट के पहले मैं ये बात कर लूँ, जो ये 0 और 1 है, इन 0 और 1 को हम अलग अलग नाम देते हैं, अलग अलग इनको नाम दिए जाते हैं। 0 और 1 को क्या क्या नाम दिए जाते हैं, जैसे कि अगर मैं 0 लिख रहा हूँ और 1 लिख रहा हूँ, ये इनके कोड हो गए, कोड। तो इनके क्या क्या नाम है, आपको क्या क्या नाम देखने को मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर, उसकी अगर हम बात करें तो कहीं पर आपको देखने को मिलेगा ऑफ, ऑन। अगर ऑफ 0 है, यहाँ पर मैं उल्टा लिख दिया इसको, 1 और 0, तो ये अगर मिलेगा ऑन, तो ये आपको देखने को मिलेगा ऑफ। ये अलग अलग नाम होंगे इसके। कहीं पर ये मिलेगा आपको अप, ये देखने को मिलेगा डाउन। 1 का मतलब होगा अप, 0 का मतलब होगा डाउन। फिर कई बार हमें ये देखने को मिलेगा 1 का मतलब होगा क्लोज्ड, 0 का मतलब होगा ओपन, यानी कि सर्किट ओपन है, यहाँ पर सर्किट क्लोज है। फिर कई बार हमें देखने को मिलेगा एक्साइटेड, एक्साइटेड, और ये क्या देखने को मिलेगा, अनएक्साइटेड। ये क्या देखने को मिलेगा, अनएक्साइटेड, एक्साइटेड और अनएक्साइटेड, अनएक्साइटेड। फिर ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। फिर क्या देखने को मिलेगा, हाई लो, हाई और लो। फिर क्या देखने को मिलेगा, पल्स नो पल्स, पल्स नो पल्स। फिर देखने को मिलेगा यस और नो। तो ये अलग अलग नाम है जो आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बोलेंगे कि सर्किट ऑन है, सर्किट ऑन है का मतलब जो कोड है वो क्या होगा, 1 होगा। बोलेंगे कि सर्किट क्लोज्ड है तो मतलब 1 है, सर्किट ओपन है मतलब 0 है, सर्किट ऑफ है मतलब 0 है। ट्रू कंडीशन मतलब 1, फॉल्स कंडीशन मतलब 0, पल्स पास हो रही है मतलब 1, पल्स पास नहीं हो रही है मतलब 0। फिर हाई इनपुट दिया जा रहा है मतलब 1, लो आउटपुट आ रहा है या लो इनपुट दिया जा रहा है मतलब 0। तो ये अलग अलग कुछ नाम है जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेंगे, और इनसे आप हैबिचुअल हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन करने में फिर आपको आसानी होगी। फिर आता है बूलियन एलजेब्रा, बूलियन एलजेब्रा, बूलियन एलजेब्रा। बूलियन एलजेब्रा का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास 2 स्टेट्स हैं 0 और 1, इन 2 स्टेट्स से लेके अलग अलग कॉम्बिनेशन बना देना, उसकी मैथमेटिक्स को डिफाइन करना, वो क्या कहलाता है, बूलियन एलजेब्रा कहलाता है। बूलियन का मतलब हो गया 0 और 1, बूलियन का मतलब हो गया 0 और 1, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशनल मैथमेटिक्स, कॉम्बिनेशनल ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑफ टू वैल्यूज 0 and 1, 0 and 1 are called बूलियन एलजेब्रा। इसको हम क्या नाम देंगे, बूलियन एलजेब्रा नाम देंगे, बूलियन एलजेब्रा, आर कॉल्ड बूलियन एलजेब्रा, ठीक है। इसको हम क्या नाम देंगे, बूलियन एलजेब्रा नाम देंगे। अब ये बूलियन एलजेब्रा में अगर मैं ऑपरेशंस बनाऊं, जैसे कि यहाँ पर 3 ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन होंगे, एक होगा और ऑपरेशन, एक होगा एंड ऑपरेशन और एक होगा नॉट ऑपरेशन। तो अगर मैं बनाता हूं और ऑपरेशन, अगर मैं क्या बनाता हूं, और ऑपरेशन, और ऑपरेशन, ठीक है। और गेट भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो और ऑपरेशन बनाता हूं, तो और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है प्लस, प्लस का साइन लगेगा, और यहां पर जो इसका बूलियन एक्सप्रेशन बनेगा, इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन बनेगा, बूलियन एक्सप्रेशन वो कैसे बनेगा, अगर आउटपुट y है तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी। आउटपुट y है तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी। अगर इसका सर्किट में बनाऊं, और ऑपरेशन के लिए अगर मैं सर्किट बनाऊं, तो सर्किट कैसे बनेगा कि मान लो ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर ये इसकी की है यहां पर, और
इस तरह से सर्किट बना हुआ है, इस तरह से ये सर्किट बना हुआ है और यहां से इसको सप्लाई मिल रही है, यहां से सप्लाई जा रही है, यहां बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी लगी हुई है और यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है, यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब है और ये बल्ब है। अब इस बल्ब के जलने की क्या क्या कंडीशन हो सकती है? लेट सपोज ये है इनपुट ए और ये है इनपुट बी, तो करंट यहां से पास होगा, करंट यहां से पास होगा, तो अगर ये ओपन भी रह जाता है और ये क्लोज हो जाता है, यानी कि अगर ये 1 है और ये 0 है तो भी ये बल्ब जलेगा। बल्ब जलेगा मतलब आउटपुट आएगा, यानी कि हाई आउटपुट आएगा, तो भी क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर ये 0 है और ये क्लोज हो जाता है तो भी यहां पर ये बल्ब जलेगा। अगर ये 1 है यानी कि ये सर्किट भी क्लोज है और ये सर्किट भी क्लोज है तो भी ये जलेगा ही जलेगा। एक कंडीशन है कि दोनों ये ओपन है, तो उस केस में ये बल्ब नहीं जलेगा, वो एक कंडीशन। तो और ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि दोनों का प्लस हो रहा है, कि 1 + 0 तभी भी आउटपुट क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। 0 + 1 है तभी भी आउटपुट क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। 1 + 1 है तभी भी आउटपुट क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। 0 + 0 है तब आउटपुट क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो ये जो ऑपरेशन है इसको हम क्या नाम देते हैं? और ऑपरेशन। क्वेश्चन इसका पूछ लिया जाता है कि और ऑपरेशन का जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, है ना। ये सिंपल सा बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कोई 3-4 सर्किट आपको दे देंगे, है ना। जैसे कि मैं उसका सर्किट बनाऊंगा और के अलावा जो है हमारे पास एंड ऑपरेशन उसका सर्किट बनाऊंगा, नॉट ऑपरेशन है उसका सर्किट बनाऊंगा। सर्किट आपको दे दिए, आपसे पूछ लिया कि इनमें से कौन और ऑपरेशन को शो कर रहा है, इनमें से कौन एंड ऑपरेशन को शो कर रहा है, इनमें से कौन नॉट ऑपरेशन को शो कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी? और ऑपरेशन की। फिर उसके बाद बात करें हम एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन, तो एंड ऑपरेशन का मतलब क्या होगा? यहां पर इसका एक्सप्रेशन जो होगा, इसको रिप्रेजेंट जो करेंगे, रिप्रेजेंटेशन, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो किससे होगा? वो होगा क्रॉस से, ठीक है, या डॉट से। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो किससे होगा? डॉट से होगा, डॉट 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 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन आएगा, बूलियन एक्सप्रेशन, इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन बनेगा, वो बूलियन एक्सप्रेशन इसका बनेगा y = a.b, y = a.b। अब इसका जब मैं सर्किट डायग्राम बनाता हूं तो वो सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा? ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया, ये बैटरी हो गई और ये हो गया बल्ब, ये बैटरी हो गई और ये हो गया बल्ब। अब यहां पर ये हो गया A और ये हो गया B, तो ये हो गया A और ये हो गया B। अब देखो, ये अगर 1 है ये 0 है, मतलब ये सर्किट क्लोज है और ये ओपन है, तो भी ये बल्ब नहीं जलेगा, तो भी आउटपुट क्या मिलेगा? 0। ये आप क्लोज कर, ये ओपन कर दो, ये क्लोज कर दो, तो भी आउटपुट क्या मिलेगा? 0, यानी कि बल्ब नहीं जलेगा। दोनों को आप क्लोज कर दोगे तो बल्ब जल जाएगा, और दोनों में से एक भी खुला रह गया तो बल्ब क्या होगा? नहीं जलेगा। तो ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन कहलाता है कौन सा ऑपरेशन? एंड ऑपरेशन। फिर एक और ऑपरेशन बनता है जिसको हम कहते हैं नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, ठीक है। नॉट ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे हम कैसे? बार ओवर द वेरिएबल्स। रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा? इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? बार ओवर वेरिएबल। वेरिएबल के ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। कहने का मतलब, अगर हमें ए दिया हुआ है और इसका हमने नॉट ऑपरेशन कराया तो ये बनेगा ए नॉट। इसी तरह से अगर बी पे हमने नॉट ऑपरेशन कराया तो ये क्या बनेगा? बी नॉट। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन आएगा, इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन आएगा, वो बूलियन एक्सप्रेशन क्या बनेगा? y = a बार, y = a बार या b बार। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम नॉट की बात करेंगे तो यहां पर हमें आउटपुट जो है, इनपुट एक ही जा रहा है और आउटपुट भी हमें क्या मिल रहा है? एक ही मिल रहा है। इसके पहले के 2 ऑपरेशंस जो थे वहां पर
इनपुट दो थे, आउटपुट क्या मिल रहा था, एक ही मिल रहा था। तो आउटपुट तो हमेशा एक ही मिलेगा, इनपुट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनपुट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर इसके डायग्राम की बात करें, नॉट ऑपरेशन के सर्किट डायग्राम की बात करें, तो इसका सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा, इसका सर्किट डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा। ये हो गया प्लस, ये बैटरी बना देता हूँ, बैटरी, ये बैटरी हो गई, और यहाँ पर ये कनेक्शन है, ये इस तरह से कनेक्शन है। ये कनेक्शन कर रखे हैं, ये ए और यहाँ पर ये हमने लगा दिया बल्ब। ये बल्ब लगा दिया, ये बल्ब लगाया। यहाँ पर ये ए है, कंडीशन क्या बनेगी, ए यदि ऑफ है, ए यदि ऑफ है तो लैंप क्या होगा, ऑन होगा, लैंप ऑन। और यदि ए ऑन है, ऑन होने का मतलब है कॉन्टैक्ट एट टी इज ब्रोकन, कॉन्टैक्ट एट टी इज ब्रोकन, ब्रोकन। तो बल्ब क्या रहेगा, बल्ब रहेगा ऑफ, तो लैंप ऑफ, ठीक है। यदि ये टी इस सर्किट को क्लोज कर देता है यहाँ से, तो ये बल्ब ओपन हो जाएगा, यानी कि जल जाएगा, लैंप ऑन हो जाएगा। और अगर ये सर्किट टूटा हुआ है, ब्रेक है, तो ये लैंप नहीं ऑन हो। ये जो हमारा सर्किट बन रहा है, ये है नॉट सर्किट, ठीक है। ये किसका ऑपरेशन है, नॉट का ऑपरेशन है। तो ये डायग्राम आपसे पूछ लिए जाते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद कुछ बेसिक बूलियन पोस्टुलेट्स होती हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी पहले हम बेसिक चीज़ें देख रहे हैं, बाद में हमारे पास बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं, उनको हम इकट्ठा लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे। तो लॉजिक गेट्स की हम बात कर लेते हैं कि लॉजिक गेट्स और ट्रुथ टेबल क्या होती है। लॉजिक गेट्स एंड ट्रुथ टेबल। लॉजिक गेट्स की पहले मैं बात कर लेता हूं, लॉजिक गेट्स क्या होता है। तो लॉजिक गेट्स होते हैं जो डिजिटल सर्किट जो होते हैं, डिजिटल सर्किट जिनको बूलियन अलजेब्रा की हेल्प से एनालाइज किया जाता है। डिजिटल सर्किट जिनको बूलियन अलजेब्रा की हेल्प से एनालाइज किया जाता है, उनको लॉजिक गेट या लॉजिक सर्किट कहा जाता है, ठीक है। डिजिटल सर्किट्स, डिजिटल सर्किट्स, डिजिटल सर्किट्स which are analyzed by, which are analyzed with the help of, with the help of boolean algebra, boolean algebra, with the help of boolean algebra are called or is called logic circuit or logic gates. Boolean algebra, boolean algebra is called logic circuit, logic circuit और logic gates। और इनके जो आउटपुट और इनपुट को रखने वाली टेबल है, वो टेबल जिसके अंदर इनके इनपुट, सभी इनपुट और सभी आउटपुट को कंटेन किया जाता है, वो टेबल्स जिनके अंदर इनके सभी इनपुट और आउटपुट को कंटेन किया जाता है, उनको हम क्या नाम देते हैं, ट्रुथ टेबल नाम देते हैं, ठीक है। उनको हम क्या नाम देते हैं, ट्रुथ टेबल नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक लॉजिक गेट्स की बात करेंगे। तो बेसिक लॉजिक गेट्स, बेसिक लॉजिक गेट्स की बात करेंगे सबसे पहले हम, बेसिक लॉजिक गेट्स। तो बेसिक लॉजिक गेट्स में हम बात करें तो इसमें कौन कौन सा आएगा, एक आ जाएगा आपके पास और गेट, एक आ जाएगा आपके पास एंड गेट, और एक आ जाएगा नॉट गेट। और गेट, एंड गेट, और एक कौन सा आ जाएगा, नॉट गेट। ये तीनों बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। अब और गेट की ट्रुथ टेबल हमें बनानी है, इसका सिंबल हमें लिखना है, इसी तरह से एंड गेट का, इसी तरह से नॉट गेट का। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, और गेट की, अगर मैं बात करता हूं और गेट, तो और गेट का जो सिंबल होगा
वो सिंबल क्या होगा, उस सिंबल में इस तरह से आपको बनाना है। ये सिंबल आपको याद रखने भाई, डायग्राम से ही पहचानोगे आप कि कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। तो ये इनपुट हो गए, ये इनपुट हो गया ए, ये इनपुट हो गया बी, और यहाँ पर इसका आउटपुट आ गया वाई। तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा मैथमेटिकल वो होगा वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी। वाई की वैल्यू क्या बनेगी, ए प्लस बी बनेगी। अब इसकी जो ट्रुथ टेबल बनेगी, ट्रुथ टेबल, इसकी जब आप ट्रुथ टेबल बनाओगे तो उस ट्रुथ टेबल के अंदर क्या क्या आएगा, दोनों इनपुट ए और बी, और एक आएगा इसका आउटपुट, और आउटपुट किसके बराबर है, ए प्लस बी के। अब यहां पर इनपुट में क्या क्या जाएगा, यदि ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 है। यदि ए की वैल्यू 1 होती है, बी की वैल्यू 0 होती है, तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 0 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 0 1 तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 0 0 में आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 0। 1 प्लस 1 में 2 नहीं करना है, क्योंकि आप बूलियन सिस्टम की बात कर रहे हैं, बूलियन अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, तो आपको 0 और 1 ही मिलेगा। तो 1 प्लस 1 का आउटपुट भी यहाँ पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर यदि कोई भी एक इनपुट हाई इनपुट है, हाई इनपुट का मतलब है कि 1, कोई भी एक इनपुट हाई इनपुट है, कोई भी एक इनपुट हाई इनपुट है, तो हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, हाई आ रहा है। कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक इनपुट हाई इनपुट है, एक इनपुट अगर हाई इनपुट है तो आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, हाई आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो और ऑपरेशन में, और लॉजिक गेट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, इफ एनी ऑफ इनपुट, इफ एनी ऑफ इनपुट, एनी ऑफ इनपुट इज हाई, हाई इनपुट, हाई इनपुट का मतलब वैल्यू 1 है, देन आउटपुट इज ऑल्सो हाई, देन आउटपुट इज ऑल्सो हाई। तो इस केस में आउटपुट जो है वो भी क्या होगा, हाई होगा। और यदि दोनों इनपुट लो हो जाते हैं तो उस केस में आउटपुट भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई किसकी, और गेट की बात हो गई। ठीक है, ये किसकी बात हो गई, और गेट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी, एंड गेट। अब हम किसकी बात करते हैं, एंड गेट। तो एंड गेट की अगर मैं बात करूं तो एंड गेट का जो सिंबल होगा, सिंबल, यदि इसका मैं सिंबल बनाता हूं तो इसका जो सिंबल बनेगा, सिंबल, वो सिंबल बनेगा कुछ ऐसा, वो सिंबल बनेगा कुछ इस तरह से। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया वाई। तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी, वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी। इसकी ट्रुथ टेबल अगर हम बनाते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल अगर हम बनाते हैं तो ट्रुथ टेबल में इनपुट ए हो गया, इनपुट बी हो गया, और आउटपुट क्या हो गया, वाई हो गया। तो देखो क्या, यहां पर अगर मैं 1 डालता हूं, यहां 0 डालता हूं तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहां 0 डालता हूं, यहां 1 डालता हूं तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहां 0 डालता हूं, यहां 0 डालता हूं तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहां 1 डालता हूं, यहां 1 डालता हूं तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि कोई भी एक इनपुट यदि 0 हो गया, यदि कोई भी इनपुट, एक इनपुट लो इनपुट हो गया, तो आउटपुट भी क्या मिलेगा, लो मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, एंड ऑपरेशन में, इफ एनी ऑफ इनपुट, एनी ऑफ इनपुट, इनपुट इज लो इनपुट, any of input is low input, then output is also low। तो जो आउटपुट है वो भी क्या बनेगा, लो बनेगा। आउटपुट भी यहां पर क्या आएगा, लो आएगा। फिर हम बात करते हैं किसकी, नॉट गेट की। फिर हम किसकी बात करें, नॉट गेट। और नॉट गेट को एक और नाम दिया जाता है इन्वर्टर, नॉट गेट को एक और नाम दिया जाता है इन्वर्टर। तो नॉट गेट का जो सिंबल है, नॉट गेट का जो सिंबल है वो सिंबल कैसा बनेगा, इस तरह से ट्राइंगल का जैसा बनेगा। यहां पर एक ही इनपुट दिया जाएगा सिंबल में, और यहां पर लगा रखा है बबल्ड आउटपुट। ठीक है, तो इसको बबल्ड आउटपुट भी कहते हैं। ये जो है इसको कहते हैं बबल। तो कई बार आपसे बोल दिया जाएगा बबल्ड आउटपुट। बबल्ड आउटपुट का मतलब है कि आपका जो भी आउटपुट आ रहा है उसका नॉट लगा दो, तो बबल्ड आउटपुट आ जाएगा। तो ये वाई की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ए बार आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बार। तो यदि इसकी ट्रुथ टेबल बनाई जाए, इसकी क्या बनाई जाए, ट्रुथ टेबल बनाई जाए, तो इसकी ट्रुथ टेबल में क्या बनेगा, इनपुट एक ही है और एक ही आउटपुट है। तो एक अगर इनपुट दोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। भाई 1 बार,
तो दो ही मिलेंगे, या तो 1 बार करोगे तो उसका 0 यानी कि उसका इन्वर्स करना है, और 0 बार करोगे तो उसका इन्वर्स क्या होगा, 1 होगा। तो और 0 इनपुट दोगे तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा, 1। यानी कि अगर आप हाई आउटपुट दे रहे हो, हाई इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट क्या मिलेगा, लो। हाई इनपुट आपने दिया, हाई इनपुट आपने दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा, लो। आउटपुट क्या मिलेगा, लो। यदि आपने लो इनपुट दिया, लो इनपुट दिया तो आपको क्या मिलेगा, हाई आउटपुट। हाई आउटपुट। यदि आपने इनपुट लो दिया तो आपको हाई आउटपुट मिलेगा, यदि आपने इनपुट हाई दिया तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 बेसिक गेट्स होते हैं। इसके बाद बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट से हमारे बहुत सारे गेट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि नैंड गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, एक्सॉर गेट हो गया, है ना, एक्स नॉर गेट हो गया। तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, तो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, नैंड गेट की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, नैंड गेट। तो नैंड गेट नाम से ही पता लग रहा है, नॉट प्लस एंड, नाम से ही पता लग रहा है नॉट प्लस एंड। तो ये क्या हो गया, एंड प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन, नॉट गेट का कॉम्बिनेशन। एंड प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन जो है उसको हम क्या कहते हैं, नैंड गेट कहते हैं। यानी कि एक तो लगा दिया मैंने एंड, एंड ऑपरेशन लगा दिया, यहां से हमारे पास जो इनपुट है वो इनपुट गया ए और बी, तो इसका आउटपुट यहां पर मिलेगा y, और y कितना मिल जाएगा, a डॉट बी। अब इसको यहां पर लगा दिया मैंने नॉट गेट, नॉट गेट लगाएंगे तो ये इसका क्या कर देगा, इन्वर्स कर देगा। तो इन्वर्स कर देगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a डॉट बी बार। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a डॉट बी बार। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी ये हमारे नैंड गेट की। और अगर मैं डी मॉर्गन्स थ्योरम से देखूं तो a b के बार, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a बार प्लस b बार। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a बार प्लस b बार, वो बाद में बात करेंगे डी मॉर्गन्स में। अब इसका मैं सिंबल बनाऊं तो इसको आप ऐसे सिंबलाइज कर सकते हैं, इसको आप सिंबलाइज इस तरह से कर सकते हैं। यहां पर बबल्ड आउटपुट लगा दिया और ये बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया एंड गेट विद बबल्ड आउटपुट, एंड गेट विद बबल्ड आउटपुट। तो ये क्या बनेगा, नैंड गेट बनेगा। तो ये हो गया एंड गेट, एंड गेट विद बबल्ड आउटपुट, विद बबल्ड आउटपुट, एंड गेट विद बबल्ड आउटपुट। कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है एंड गेट विद बबल्ड आउटपुट इज नोन एज, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, नैंड गेट नाम देते हैं। इस नैंड गेट के यदि आप ऑपरेशंस चेक करें, यदि इस नैंड गेट के हम ट्रुथ टेबल को बनाएं, तो ट्रुथ टेबल फॉर नैंड गेट, ट्रुथ टेबल फॉर नैंड गेट। तो नैंड गेट की अगर ट्रुथ टेबल बनाओगे तो यहां लिखा मैंने a, यहां लिखा मैंने b, फिर मैंने लिखा y किसके बराबर आएगा, a डॉट बी, फिर मैंने लिखा y बार जो हमारा फाइनल आउटपुट है ना, जो हमारा फाइनल आउटपुट है। तो यहां पर मैं अगर दे रहा हूं 1, इसको दे रहा हूं मैं 0, तो ये क्या बनेगा, 0। यहां पर मैं 0 कर रहा हूं, ये 1 कर रहा हूं, तो यहां पर क्या बनेगा, 0। यहां पर मैं 1 कर रहा हूं, यहां पर 1 कर रहा हूं, तो यहां पर क्या बनेगा, 1। यहां पर मैं 0 कर रहा हूं, यहां पर 0 कर रहा हूं, तो यहां पर क्या बनेगा, 0। अब ये जो है y बार, ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी आउटपुट आ रहे हैं सारे के सारे हाई आउटपुट आ रहे हैं, और जो भी हाई आउटपुट का केस है उसमें आप ध्यान से देखो, उसमें आप ध्यान से देखो, यदि एनी ऑफ इनपुट लो इनपुट है, एनी ऑफ इनपुट लो इनपुट है, यदि कोई भी जो इनपुट है वो क्या आ रहा है, लो इनपुट आ रहा है, कोई भी इनपुट लो इनपुट है, तो जो आउटपुट है फाइनल आउटपुट वो क्या मिल रहा है, हाई इनपुट बन रहा है। ठीक है, तो नोट लगा के मैं लिख देता हूं, फॉर एनी इनपुट लो, एनी इनपुट लो आउटपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई, आउटपुट क्या बन रहा है, हाई बन रहा है। और जब दोनों आउटपुट हाई, जब दोनों इनपुट हाई है, दोनों इनपुट क्या है, हाई है, तो आउटपुट क्या बन रहा है, लो बन रहा है। एंड दूसरा पॉइंट क्या हो गया, फॉर बोथ इनपुट हाई, बोथ इनपुट हाई
आउटपुट इज लो, बोथ इनपुट हाई, आउटपुट इज लो। यदि इसके दोनों इनपुट हाई हैं तो आउटपुट क्या बनेगा, लो बनेगा। क्वेश्चन सीधा सीधा ये बनेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नैंड गेट। नैंड गेट के लिए इनमें से कौन सा सही है कि दोनों इनपुट यदि लो हैं तो आउटपुट हाई होगा, दोनों इनपुट हाई हैं तो आउटपुट लो होगा, कोई भी एक इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई होगा, कोई भी एक इनपुट लो है तो आउटपुट हाई होगा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। और ये जो है इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जो और गेट है, जो एंड गेट है, जो नॉट गेट है, उसके क्वेश्चन भी किस तरह से पूछे जा सकते हैं। अब जो हम नैंड गेट की बात करते हैं, नैंड गेट की बात करते हैं, अगर इसका कंस्ट्रक्शन और गेट से करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं वो भी देख लो। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द और गेट बाय द नैंड गेट, लॉजिक गेट यूजिंग नैंड गेट्स, है ना। लॉजिक गेट्स यूजिंग नैंड गेट, नैंड गेट से किस तरह से हम बाकी के लॉजिक गेट्स बना सकते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन हमें पूछ लिया जाता है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं नॉट गेट फ्रॉम नैंड गेट, है ना, नॉट गेट फ्रॉम नैंड गेट। हमें नॉट गेट बनाना है कहां से, नैंड गेट से बनाना है। तो नॉट गेट बनाना है नैंड गेट से, तो इसमें क्या होगा, दोनों इनपुट जो हैं, दोनों इनपुट नैंड गेट के, उनको हम ज्वाइन कर देंगे टुगेदर। तो वो किसकी तरह काम करेगा, वो नॉट गेट की तरह काम करेगा। कहने का मतलब है कि अगर ये हमारे पास नैंड गेट है, पहले ये हमारे पास नैंड गेट है, ये है ए और ये है बी, और ये इसका आउटपुट आ रहा है, ये इसका आउटपुट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है ए डॉट बी बार, ये आ रहा है। अब मैं क्या करूं कि अब मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर दूं, इस तरह से कन्वर्ट कर दूं कि ये दोनों इनपुट है, इनको ज्वाइन कर दूं, यानी कि ये ए और बी बराबर हो गए, ए और बी बराबर हो गए। तो अब इसका आउटपुट क्या जाएगा, आउटपुट जाएगा y इक्वल्स टू या तो ए बार और या क्या जाएगा बी बार। तो यदि जो नैंड गेट है उसके दोनों इनपुट्स को ज्वाइंट कर दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए, तो हमारे पास जो नैंड गेट है वो क्या बन जाता है, नॉट गेट बन जाता है। तो इफ बोथ इनपुट्स ऑफ नैंड गेट are joined together, then it becomes not gate। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है नॉट गेट बन जाता है। यदि इसके दोनों जो इनपुट है उनको आपने ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, नॉट गेट बन जाएगा। अगर आप इसकी ट्रुथ टेबल बनाना चाहते हैं तो ए ले लो और बी ले लो, ए बराबर बी कर लिया आपने और आउटपुट हो गया वाई। तो ये अगर आपने 0 दिया तो यहाँ बन जाएगा 1, और यहाँ आपने 1 दिया तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ आपने 1 दिया तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये तो बात हो गई किसकी, जब हमने नैंड गेट से क्या बनाया, नॉट गेट बनाया। इसी तरह से हम नैंड गेट से एंड गेट भी बना सकते हैं और नैंड गेट से हम और गेट भी बना सकते हैं। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले नैंड गेट से एंड गेट। तो एंड गेट फ्रॉम नैंड गेट, एंड गेट फ्रॉम नैंड गेट। नैंड गेट से हमें क्या बनाना है, एंड गेट बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट जो होगा नैंड गेट के, जो आउटपुट होगा नैंड गेट का, उसको हम इनपुट बना देंगे किसका, नॉट गेट का। उसको हम इनपुट बना देंगे नॉट गेट का, जो कि किससे बना है, नैंड गेट से बना है, जो कि किससे बना है, नैंड गेट से। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं इस तरह से बना रहा हूं, ये बना, ठीक है, ये बनाया, तो यहां पर हमारे पास एक इनपुट है, यहां पर हमारे पास एक इनपुट है, ये है ए और ये हो गया बी, और यहां पर इसका आउटपुट आ गया और y इक्वल्स टू क्या आया, ए डॉट बी, और इसका बार आ गया। अब फिर से मैंने एक नैंड गेट लगा दिया और ये नैंड गेट बबल्ड, जो नॉट गेट, नैंड गेट से जो नॉट गेट बनाया था वो लगाया मैंने, यानी कि दोनों जो है उनको कंबाइन कर दिया, ए और बी को मैंने कंबाइन कर दिया। तो यहां से हमारे पास जो सर्किट बन के आ रहा है
ये बन गया y। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एंड गेट। यानी कि अगर आप इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं, तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया y इक्वल्स टू a डॉट b बार, और ये हो गया y1 फाइनल आउटपुट। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 0 डाल रहा हूँ, b की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा 1, और ये 1 बनेगा तो ये वापस से क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 डाल रहा हूँ, इसकी वैल्यू 0 डाल रहा हूँ, तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा 1 0, 1 0 क्या बनेगा 0, और 0 का क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू 0 कर रहा हूँ, ये 1 कर रहा हूँ, तो ये फिर से 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0। और अगर मैं इसको कर देता हूँ 1, इसको कर देता हूँ 1, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। एंड गेट के ऑपरेशन में क्या होता है कि 0 0 0, 1 0 0, 0 1 0 और 1 1 1। तो एंड गेट बनाना है अगर हमें नैंड गेट से, तो कितने नैंड गेट चाहिए, 2 नैंड गेट चाहिए। ठीक है, कितने नैंड गेट चाहिए, 2 नैंड गेट। तो कितने नैंड गेट लगे, 2 नैंड गेट्स। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि अगर आपको नैंड गेट से एंड गेट बनाना है, इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ एंड गेट फ्रॉम अ नैंड गेट, देन हाउ मेनी नैंड गेट्स यू हैव टू यूज। तो आपको कितने नैंड गेट यूज करने पड़ेंगे, तो आपको 2 नैंड गेट यूज करने पड़ेंगे। एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, जिसको आपने नॉट गेट में बनाया था, जिसमें आपने दोनों जो इसके इनपुट हैं उनको ज्वाइन कर दिया। फिर तीसरा इसमें बनता है और गेट फ्रॉम नैंड गेट, और गेट फ्रॉम नैंड गेट, और गेट फ्रॉम नैंड गेट। जब हम और गेट बनाते हैं नैंड गेट से, तो हमें इसके अंदर टोटल 3 गेट्स जो है नैंड गेट, उनका यूज करना पड़ता है। कैसे, एक तो हम बनाएंगे, 2 तो हम यूज करेंगे जिसके अंदर हमने उनके इनपुट को ज्वाइन कर दिया था, जिसके अंदर हमने उनके इनपुट को ज्वाइन कर दिया था, ये हो गया एक। और दोनों इसके जो इनपुट है उनको ज्वाइन कर दिया आपने, ये कर दिया, इसको आपने दे दिया नाम ए, और एक आपने ले लिया ये, एक आपने कुछ इस तरह का ले लिया। यहां पर इन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया, और ये हो गया बी। तो यहां पर इसका आउटपुट आ जाएगा ए बार, और इसका आउटपुट आ जाएगा बी बार। अब इसको हमने कनेक्ट किया यहां पर एक नैंड गेट से, तो ये नैंड गेट से हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया, और ये बबल्ड है। तो यहां पर जो आउटपुट जाएगा वो क्या जाएगा, y इक्वल्स टू ए बार बी बार, और उसका नॉट ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए बी। तो यहां पर y इक्वल्स टू अगेन क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ए प्लस बी, सॉरी। देखो कैसे बनेगा, पहले ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, इसका एंड ऑपरेशन करोगे, एंड ऑपरेशन करोगे तो क्या बनेगा, ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार का आप बार लगा दोगे, ए बार डॉट बी बार का बार लगा दोगे, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ए बार प्लस बी बार, ए प्लस बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए प्लस बी। डी मॉर्गन्स थ्योरम का मैंने यूज किया है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो इसकी जब आप ट्रुथ टेबल बनाओगे, तो ट्रुथ टेबल कैसी बनेगी, देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, फिर यहां पर ए बार आ गया, यहां पर बी बार आ गया, फिर यहां पर फाइनल आउटपुट आ गया वाई। तो ये आपने 1 रखा, इसको आपने 0 रखा, इसको 0 रखा, इसको 0 रखा, ये हो गया 1, ये हो गया 1। तो y पर क्या आ जाएगा, y पर आ जाएगा 0, y पर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ए बी बार का ऑपरेशन होगा, ए बार बी बार, ए बार बी बार का ऑपरेशन यहां पे कराओगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए बी बी। भाई पहले इसका नॉट यहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा ए डॉट ए बार बी बार। फिर इसका नॉट ऑपरेशन हो रहा है, तो इस पूरे पे क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, तो बार लग जाएगा, तो ए बार बार ए, बी बार बार बी, तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू ए बी। तो 0 0 0 बना, फिर आपने क्या डाला 1, और यहाँ क्या डाला 0, तो ये क्या हो गया 0 और ये हो गया 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 0, तो ये क्या बनेगा 1 0, जब आप डालेंगे तो 1 0 क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1 0 1। मैं इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ। तो ए की वैल्यू जब आपने कितनी डाली, 0, ए की वैल्यू आपने 0 डाल दी, और बी की वैल्यू आपने 1 डाली। तो ए बार की वैल्यू कितनी बनी, 1,
और बी बार जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। बी बार की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। तो बी बार की वैल्यू 0 हुई तो यहां से डी मॉर्गन्स थ्योरम जब हम लगाएंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम हम लगाएंगे, डी मॉर्गन्स, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी ये बन जाएगा। तो यहां से ये आपने डाला 0, यहां पर ए की वैल्यू को आपने रखा 0, तो ए बार कितना बना 1 बना। यहां पर बी की वैल्यू को आपने रखा 0, 1 रखा, तो बी बार की वैल्यू कितनी बनी 1 बनी। बी बार की वैल्यू कितनी बनी 1। और फिर उसके बाद जब आपने इसका फाइनल ऑपरेशन किया, यानी कि यहां पर ये जो नैंड गेट है ये ए बार जा रहा है और ये बी बार जा रहा है, तो नैंड गेट है तो इसका एंड प्रोडक्ट आया। एंड प्रोडक्ट क्या आएगा, ए बार बी बार, ए बार बी बार, यानी कि यहां से गया 1 और ये गया 0, और 1 0 का जो उल्टा करोगे तो वो क्या बन जाएगा, 1 0 का प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 0, और 0 का इनवर्स जो है वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। समझ आ गया भाई। पहले मैंने यहाँ पर डाला 0 और यहाँ पर भी मैंने डाला 0, तो ये कितना बना 1, ये कितना बना 1। अब पहले होगा एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट होगा तो ए बार और बी बार 1 1 है, तो इसका एंड कितना हुआ 1, फिर उसका करना होता है नॉट, तो वो कितना हो जाएगा 0, तो आउटपुट फाइनल कितना आ गया 0 आ गया। फिर आपने ए की वैल्यू 0 रखी तो ये कितना बना 1, बी की वैल्यू आपने 1 रखी तो यहां पर कितना बना 0। फिर इनका एंड प्रोडक्ट करना है तो 1 और 0 का एंड प्रोडक्ट कितना होगा, 1 और 0 का एंड प्रोडक्ट होगा 0। फिर उसका इनवर्स करना है तो उसका इनवर्स कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरह से यदि आप ए की वैल्यू को कर दो 1 और बी की वैल्यू को आप कर दो 0, तो ए बार हो जाएगा 1, ए बार हो जाएगा 0 और बी बार हो जाएगा 1। तो ए बार बी बार का कितना आएगा 0, इसका इनवर्स मारना है, इसका इनवर्स मारना है तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर आप ए की वैल्यू को कर दो 1 और बी की वैल्यू को कर दो 1, तो ये 0 0 0 0 जब करोगे तो जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा 0 0 बनेगा। 0 का इनवर्स मारना है तो वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 का इनवर्स मारना है तो वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यही आता है और गेट में। तो और गेट बनाना है आपको नैंड से, तो आपको कुल कितने नैंड गेट यूज करने पड़ेंगे, 3 नैंड गेट है ना। तो टोटल कितने नैंड गेट यूज हुए, 3 नैंड गेट्स, टोटल यूज 3 नैंड गेट। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछे जाते हैं कि अगर आपको नैंड गेट से और गेट बनाना है तो टोटल नंबर ऑफ कितने आप नैंड गेट यूज करोगे। अगर आपको नैंड गेट से एंड गेट बनाना है तो टोटल कितने आप नैंड गेट यूज करोगे। अगर आपको नैंड गेट से नॉट गेट बनाना है तो टोटल आप कितने नॉट नैंड गेट यूज करोगे। तो नॉट के लिए 1, एंड बनाना है तो उसके लिए 2 और बनाने तो उसके लिए 3। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में सबसे पहले हमने बात करी किसकी, नैंड गेट की। इसके बाद हम बात करेंगे नॉर गेट की, फिर एक्सऑर गेट की और एक्स नॉर गेट की। देन इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, जिससे हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम के बाद हम लोग बात करेंगे जो हमारे काउंटर्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।